नमस्कार साथियों, बालाजी नर्सिंग अकेडमी के नोटसेट 2023 की टॉपर टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जो आज का जो हमारा कैंडिडेट है सरिता, इन्होंने नोटसेट 2023 में अच्छी रैंक के साथ में अपना जो ड्रीम एम्स है वो प्राप्त किया है। तो उससे पहले जो हमारे एकेडमी के रीति रिवाज हैं उनके हिसाब से मैं इनका स्वागत करता हूं। उसके बाद में इनसे आगे की बातें और इनका जो पढ़ने का जो स्ट्रेटजी था वो पूछेंगे, वो कैसा था। तो सरिता, सबसे पहले ये बताओ आपकी नॉर्सेट में कौन सी रैंक आई और आपका जो एम्स मिला कौन सा एम्स मिला था। सबसे पहले थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ पे आज बोलने का मौका दिया है। मेरी इसमें जो रैंक आई है वो है 1884। ओके। और मुझे एम्स जम्मू अलॉट हुआ है। तो आपका फेवरेट एम्स था वो? यस सर, सर मेरा ड्रीम एम्स था वो। मैं आपका साफा ठीक कर देता हूँ। तो आपने जो बीएससी करी थी वो कहाँ से करी थी और बालाजी कब ज्वाइन करी थी आपने? सर मैंने जीएनएम करी थी पहले। ओके। सर तो वो मैंने करी थी डॉक्टर आरपीजीएमसी टांडा एट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से। फिर मैंने पोस्ट बेसिक करी थी 9 से पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ से। ओके, आप भी फिर पीजीआई के स्टूडेंट थे? यस सर। ओके। फिर मैंने सर नवंबर में 2022 में मैंने एकेडमी ज्वाइन करी थी। ओके। जी सर। तो कितने टाइम में आपका सिलेबस हो गया था यहाँ पे? सर मेरा सिलेबस तो 5 मंथ में हो गया था। ओके। हाँ जी। उसके बाद में जो यहाँ क्लासेस चलती थी वो प्रॉपर चलती थी या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन चलती थी, या कैसे क्लासेस चलती थी यहाँ पे? सर डेली क्लासेस होती थी हमारी, और 3 to 4 आवर्स की क्लासेस तो डेली होती डेली होती थी? हाँ जी। ओके। तो यहाँ जो टीचर पढ़ाते थे वो सारे अच्छे थे या एवरेज थे या बिल्कुल जीरो थे? तो बहुत एक्सीलेंट टीचर हैं हमारे यहाँ के एकेडमी के। सब टीचर जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, सारे डाउट अच्छे से क्लियर करते थे हमारे। मतलब हर बच्चे को एक इंडिविजुअल के जैसे जिसका कोई ट्रीट करते थे था तो उसको वो मतलब ट्रीट करते थे वैसे, है ना। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ था तो आपका सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा था? सब मैंने खुद ही देखा था। खुद? तो कैसा फील हुआ था उस टाइम में जब रिजल्ट देखा था आपने, तो कैसा फील हुआ था? तो मुझे मतलब विश्वास सा नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने इससे पहले भी दिए थे 1-2 बारी। अच्छा, आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? सर मेरे ये जो था मेरा भी नॉर्सेट 5 ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। अच्छा, 3rd अटेम्प्ट था। यस सर। तो जब बार बार में जब आप सक्सेस नहीं हो रहे थे तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करते थे आप? क्या स्ट्रेटजी थी अपने आप को मोटिवेट रखें, फिर से एग्जाम दें? यस सर, बहुत डिफिकल्ट होता है जब फेलियर आता है तो उसके बाद फिर से अपने आप को ऐसे न्यू वे से स्टार्ट करना, वो बहुत डिफिकल्ट लगता था, पर किया था बार बार करके। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो किया था इस जर्नी के थ्रू वो ऐसा था कि मैंने अपनी जो मेरी मिस्टेक थी ना मैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया था बिल्कुल। एट द एंड पर। जो आपने गलती की थी उनको ही सीढ़ी बनाया अपने सक्सेस के लिए? मैंने वही किया था कि मैं अपनी गलती को पहचान गई थी और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि बिल्कुल। ये मेरी गलतियां हैं और मुझे इनको अब नज़रअंदाज नहीं करना है, मैं उनके ऊपर फोकस करना है। मैं डेली उनके ऊपर फोकस करती थी और मतलब वैसे मैंने अपनी स्टडी करना शुरू किया था। तो आपकी मतलब क्लास के बाद में आप कितने घंटे मतलब घर पे पढ़ते थे? सर स्टार्टिंग में तो मतलब जब भी अभी नॉर्सेट नहीं आया था नज़दीक में, उससे पहले तो 4-5 घंटे पढ़ती थी। 4-5 घंटे डेली पढ़ते थे? हाँ जी सर। क्योंकि सर मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं और बच्चों के कंपैरेटिव बहुत वीक हो तो मुझे ज़्यादा देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और उसके बाद जब नज़दीक आ गया था नॉर्सेट तो सर तब तो टाइम का पता नहीं लगता था, 10-12 घंटे तो ऐसे चले जाते थे, क्या कोई उसके ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा कोई परमानेंट कोई आस नहीं थी कि मतलब 4 से 5 घंटे तो आप डेली देते ही देते थे? सर। तो जो क्लास में सर पढ़ाते थे वो मतलब एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए सफिशिएंट है या फिर कोई और बुक वगैरह भी करते थे? नहीं सर, सर जो क्लास में पढ़ाते थे वही नोट्स मेरे तो मतलब मैं उनको नोट्स को सबको अच्छे से पढ़ती थी। अच्छा। और वही मैंने एंड तक भी वही नोट्स पढ़े थे। और एमसीक्यू के लिए मैंने कोई मॉस्पी वगैरह की बुक्स और सामरेस की बुक को थोड़ा फॉलो किया था। और जो क्लास में टेस्ट और जो हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उससे कितना हेल्प हुई आपकी सिलेक्शन में, या आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी हेल्प हुई थी उससे? हाँ सर, जो क्लास में होते थे टेस्ट वो भी मैं सारे देती थी, तो मतलब हाँ ऐसा तो नहीं था कि मेरा बहुत अच्छा रैंक आता था, बहुत एवरेज सा रैंक होता था, पर ये था कि मुझे बहुत हेल्प हो रही थी, मुझे पता लग रहा था कि यही मेरी मिस्टेक है मतलब, तो मैं उसके ऊपर फिर फोकस कर रही थी, तो सब बहुत हेल्पफुल था सब कुछ। तो आपके क्लास में कोई फेवरेट टीचर था?
जी सर, एमएसएन वाले सर। एमएसएन वाले फेवरेट थे, तो उनका कोई डायलॉग याद है? सर उन्होंने बहुत अच्छी बात सिखाई थी। जब भी वो क्लास में आते तो हम मतलब आजकल का जैसे चल पड़े कि हम बस इंग्लिश में ही बात करते हैं, सर ने आके हमें समझाया था कि मतलब नमस्ते बोलना जो है वो बहुत मतलब कैसे हमारे कल्चर को मतलब डिवोट करता है वो। बिल्कुल। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और वैसे भी सर बहुत अच्छे हैं, वैसे सारी फैकल्टी बहुत अच्छी है मेरे। ऐसा नहीं है कि मेरे सारे सर सारे जो भी हमारे मैम हैं टीचर्स हैं वो सारे फेवरेट हैं। मतलब सारे टीचर बढ़िया थे। यस सर। तो मतलब एक कोई भी क्रैक करने के लिए एकेडमी के नोट्स काफ़ी हैं। यस सर, मेरे लिए सर थ्योरी के लिए जो पोर्शन था वो मैंने बस अपने नोट्स पढ़े थे, क्योंकि वही बहुत सफिशियंट है। यस सर। अगर कोई चीज़ को बार बार पढ़ दो वही सफिशियंट है। तो क्योंकि एक सर जितनी बार मैं नोट्स को पढ़ती थी उतनी बार ना मुझे ऐसा लगता था कि ये तो मतलब मेरा न्यू डॉट हुआ तो वो क्लियर हो गया अभी, है ना, ये अच्छे से क्लियर हो गया, तो मैं पढ़ती थी उनको। तो एक सरिता, जो एग्जाम से पहले एक अजीब सी एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, तो उसको कैसे मैनेज करते थे, कैसे मैनेज किया? सर मैं ऐसा करती थी कि मतलब जो भी मेरे ना फैमिली में मेरे क्लोज टू हैं, मेरे मदर हैं, मेरे फादर हैं, बट मतलब मेरे अभी हस्बैंड भी हैं, तो मैं उनके साथ शेयर करती थी। ओके, हम मैरिड हो? यस सर। आपने मैरिड होके भी एम्स, आज एम्स का एग्ज़ाम क्रैक किया है, बहुत बड़ी बात है ये। सर मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया था, मतलब स्पाउस ने भी। तो मैं उनके साथ शेयर करती थी कि मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, और मुझे मतलब उस उनके साथ ना से बात करके थोड़ा रिलैक्स होता था। बिल्कुल, वो भी आपको मोटिवेट करते होंगे। सब लोग मतलब समझाते थे कि नहीं ये नॉर्मल प्रोसेस है और ये तो होता ही है, तो मतलब इस वजह से। या फिर थोड़ी देर मैं मेडिटेशन करती थी, भगवान का ध्यान लगाती थी, बिल्कुल बिल्कुल। मदर फादर से बात करती थी, वैसे करके सब। बालाजी की एनवायरनमेंट कैसा था सब बहुत अच्छा स्टडी के लिए? सब बहुत अच्छा, क्योंकि हम ऐसा नहीं था कि तुम अपनी मतलब इतने टाइम के लिए तुमने यहाँ पे बैठना है, तुम कभी भी तक बैठो, इसमें कोई वो नहीं था कि कभी भी आओ तुम कभी भी जाओ। तो मतलब बहुत अच्छे से था सब कुछ। तो सरिता, ये आपकी ट्रॉफी बहुत खूबसूरत सी, सब जो हम हमेशा बालाजी की याद दिलाएगी आपको। यस सर, थैंक यू सर। तो आपके जूनियरों को कुछ संदेश देना चाहोगे, जो आपके जूनियर जो प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं या फिर अभी नहीं लगे हैं कहीं भी, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहोगे? सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हमें सच में ही अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए या परमानेंट जॉब चाहिए, मतलब जॉब में मुझे लगता है, मैंने भी जॉब की है प्राइवेट, तो मुझे लगता है वो उतना हम 100% नहीं दे पाते हैं जब हम जॉब के टाइम पे होते हैं। बिल्कुल। तो अपना मतलब वो टाइम छोड़ के, आप जॉब छोड़ के अभी टेम्परेरी बेसिस के, क्योंकि आगे आपके लिए प्राइवेट जॉब करने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, बहुत टाइम। तो बिल्कुल। अभी आप बस अपने मतलब फोकस करो अपने गोल के ऊपर, वही है। अभी आप क्लियर हो जाओगे, अपने आप स्टैंड हो जाओगे, तो आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एकेडमी के फैकल्टी के लिए कितने नंबर देने चाहोगे? अगर 10 में से मैं बात करूँगी, 10 नंबर से 10 तो बहुत कम है। 10 में से कितने नंबर देने चाहोगे? तो 10 में से 10 या उससे भी ज़्यादा। 10 से ज़्यादा देना चाहोगे? हाँ सर, क्योंकि टीचर्स तो अनमोल होते हैं, मैं उनको ऐसे मतलब रेटिंग नहीं दे सकती, बहुत अच्छे टीचर्स हैं हमारे। तो ये जो आपका सिलेक्शन हुआ अभी नॉर्थ साइड में, इसका माता पिता के अलावा इसका श्रेय और किसको देना चाहते हो आप? सर माता पिता के अलावा सर मैं फैकल्टी को देना चाहती हूँ बालाजी अकेडमी के, और बस अपनी फैमिली को, भगवान को बोलती हूँ कि बहुत थैंक यू आपका कि मेरी सिलेक्शन हो गई है। ठीक है सर, सरिता, थैंक यू सो मच, आपने बालाजी के लिए इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, और आप अपने जो आपको जॉब मिली है एम्स में, उसको अच्छे से, अपना जो कर्तव्य है उसको अच्छे से निभाओ, और देश की सेवा करो, हमारा नाम रोशन करो, माता पिता का नाम रोशन करो, और अपना भी नाम रोशन करो। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। अगले कैंडिडेट के साथ में मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँगा। जब तक के लिए नमस्कार।